बीएसपी का कोई प्रत्याशी कमजोर नहीं होता। हाथी कमजोर कब से हो गया? हाथी का साथी जब मजबूत होगा तो हाथी अपने आप मजबूत होता है। बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान दिया समाज को, समाज का प्रतिनिधित्व संसद में होता है। ये जो आपके टट्टूवर लोग आ जाते हैं यहाँ पर, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, इनसे सवाल करो। सिर्फ मुसलमान या दलित सिर्फ वो इनको जिताने के लिए लगा हुआ है। एक आंदोलन हुआ था 2018 में, उसमें दलित साथ साथ, ऐसा नहीं मुसलमान ने भी साथ दिया 2018 2 अप्रैल वाले में। आज भी हजारों लोग जेलों में सड़ रहे हैं, कोई पैरवी करने वाला नहीं है। अगर हम लोग संसद की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और सड़क पे आंदोलन करने से न्याय मिल जाता तो 1 साल तक किसान बैठे रहे, मिला न्याय। इसी देश में अन्ना हजारे बैठा रहा, मिला न्याय। बाद में दंगा फसाद हुआ। तो बहुजन समाज ये कहता है कि अगर आपको राजनीति करनी है तो अपनी वोट के द्वारा करो। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर हूँ और अक्सर कहा जाता है कि जब जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कोई ऐलान होता है तो वो बड़ी दूर तक जाता है, उसका फ़र्क भी पड़ता है। पर यहाँ जामा मस्जिद से ऐलान नहीं हो रहा है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर प्रोग्राम हो रहा है बहुजन समाज पार्टी का। और भी पार्टियों के प्रोग्राम हुए होंगे, लोकसभा चुनाव चल रहा है, 25 मई को वोट डाले जाएंगे दिल्ली के अंदर, छठे चरण का चुनाव होगा। पर मैं भी ये कह रहा हूँ कि आप भी अपने घर से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें 25 मई को वोट डालने की और मतदान बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह से मतदान प्रतिशत कम हो रहा है ये पूरा एक तरीके से बड़ा बुरा संकेत है, इसको सुधारना ही होगा। बात करते हैं, आप प्रभारी हैं और दिल्ली में कोऑर्डिनेटर बन के आए हैं। अब मैं थोड़ा सा जानना ये चाह रहा था कि 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लोकसभा चांदनी चौक की पर आप मौजूद हैं इस समय। सवाल आज यही है कि ये जो सीट है ना, ये बनिया बहुल सीट कराई जाती है। दोनों पार्टियों ने बनियों को ही खड़ा कर दिया है। आप मुसलमान लिया है, मुसलमानों का वोट कभी इकट्ठा होता नहीं, आप किस पे उम्मीद कर रहे हैं? बनिया मिलेगा नहीं आपको? पहली बात तो मानवर आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग लगातार बहुजन मूवमेंट की बात को कहने जा रहे हैं। दूसरा, आपने कहा जाति को जोड़ बनिया और मुसलमान की बात की, तो जो चांदनी चौक ये जो एरिया है आपका, ये मुगलों की राजधानी कही जाती है। जो मेरी जानकारी है, जो इतिहास मैंने पढ़ा है और शायद आपके जहन में भी होगा कि जो मुगलों की राजधानी में आदरणीय बहन जी ने ये सोच के टिकट नहीं दिया कि हम मुसलमान टिकट दे रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने जो टिकट दिया आपको, वो आपके समाज के प्रतिनिधित्व के दी है। 70-75 साल हो गए देश में डेमोक्रेसी को। आप ये झांक कर देखो अपने आईने से कि कितनी पार्टियों ने, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, क्या दिल्ली में एक मुसलमान उनको साथ में नहीं मिला? तो समाज को भी शर्म आनी चाहिए। हमें तो शर्म आई। हमने एक नहीं था, आपने कहा छोटी मोटी पार्टियों से चुन के आए। क्या आम आदमी पार्टी आप जिसे लड़ रही है दिल्ली में, हमने बकार चौधरी वहाँ पूरी दिल्ली से लड़ा रहे हैं, वो छोटी मोटी पार्टी से थोड़ी भाग के आया, सम्मान लेने के लिए आया। जो ज़्यादा प्रत्याशी कमजोर था आपके पास में, बदल दिया आपने। बीएसपी का कोई प्रत्याशी कमजोर नहीं होता। हाथी कमजोर कब से हो गया? हाथी का साथी जब मजबूत होगा तो हाथी अपने आप मजबूत होता है। बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान दिया समाज को, समाज का प्रतिनिधित्व संसद में होता है। ये जो आपके टट्टूवर लोग आ जाते हैं यहाँ पर, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, इनसे सवाल करो। सिर्फ मुसलमान या दलित सिर्फ वो इनको जिताने के लिए लगा हुआ है, या यहाँ का जो आप जो बनिया वैश्य वर्ग है, क्या सिर्फ हमारे वोट पाकर अपनी सत्ता चिकनी करने के लगा है? अगर समाज को हम प्रतिनिधित्व इसलिए दे रहे हैं कि समाज के ऊपर भी वहाँ करो जाकर, जो आपकी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या हैं, इल्म की समस्या है, संगठन की समस्या है, या तमाम रोजगार की समस्या है, ये कौन उठाएगा? क्या अगर वो आपने पिछली बार भी एक जिता के भेजा यहाँ से, उसलिए पिछली बार भी भेजा। आदरणीय बहन जी ने पहली बार मुसलमान तो नहीं दिया, लास्ट चुनाव में भी यहाँ था तो शायद अली को हमने यहाँ से उतारा। तो बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा मुस्लिम समाज को, ये बात कर रहे हो आपके प्रत्याशी मुस्लिम दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम वोट कैसे मिलेगा आपको? अब कैसे मिलेगा हम बता रहे। अब भाई, आप जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जितनी हिस्सेदारी। हम तो आपकी हिस्सेदारी तय करने के लिए कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे आप मुझे जिताओ। आप अपने टाइम टू टाइम कैसे समझा सकते हो सबको? वो महीनों से मेहनत करते हैं। आपको शायद याद नहीं है, काशीराम साहब, जब हम लोग बहुजन समाज पार्टी दिन भर काम करती है पूरा। अब ये कि हम एक एक बंदे कान में फूके, हम लोग ये कह रहे हैं जब आपको हाथी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। आर्या जी, चुनाव जब खत्म हो जाता है आपका चले जाते हो, सवाल रहेगा ये, क्योंकि चुनाव के बाद में आप लोग कैंपेन नहीं करते, समाज के बीच में नहीं आते, मुसलमानों को इकट्ठा नहीं करने की कोशिश करते, मुसलमानों के मुद्दों की बात नहीं करते, मुसलमानों के लिए संघर्ष नहीं करते। बिल्कुल भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपका नहीं है जो रोड पर आंदोलन होता हो आपकी ओर से। सुनो, आपने रोड की बात की, कितना जानते हो बीएसपी के बारे में? बहुत कुछ जानता हूँ मैं। बीएसपी ने साफ साफ कहा कि अगर हम लोग रोड की राजनीति करेंगे तो जो आपके समाज के लोग हैं ना, कितने धनाढ्य हैं, हमारे समाज के लोग कितने पावरफुल हैं, कितने सत्ता में। एक आंदोलन हुआ था 2018 में, उसमें दलित साथ साथ, ऐसा नहीं मुसलमान ने भी साथ दिया 2018 2 अप्रैल वाले में। आज भी हजारों लोग जेलों में सड़ रहे हैं, कोई पैरवी करने वाला नहीं है। अगर हम लोग संसद की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर सड़क पे आंदोलन करने से न्याय मिल जाता
तो 1 साल तक किसान बैठे रहे, मिला नहीं आए। इसी देश में अन्ना हजारे बैठा रहा, मिला नहीं आए, बाद में दंगा फसाद हुआ। तो बहुजन समाज ये कहता है कि अगर आपको राजनीति करनी है तो अपनी वोट के द्वारा करो। रोड की राजनीति वो करता है जो कमज़ोर होता है, वो लोगों को बरगला रहा है। बहुजन समाज पार्टी आज भी कह रही है कि कमजोर है। भाई उसके पास क्या है, क्या पावर है, बताओ ना आप। एक प्रधानी सीट तो जीत नहीं पा रहा। एक राष्ट्रीय पार्टी को आप लोग ऐसे अगर सोचोगे, एक राष्ट्रीय पार्टी ऐसे नहीं, हमने नहीं बनाई कर ली उन्होंने। मैं कह रहा भीड़ तो कोई भी इकट्ठी कर लेता है, बदारी भी कर लेता है, तो भीड़ का क्या मतलब है। आप फिर सोचो कि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी ताकत है। देश की तीसरी बड़ी ताकत क्या वैसी बन गई? हम नहीं कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है। या तो चुनाव आयोग गलत है या आपकी सवाल गलत है। आप खुद सोचो कि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी, उसको हमें नहीं दिखाई दे रहा। आपके समाज को प्रतिनिधित्व दे रहे, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम ये फिर भी करें, एक बार सबको मौका दे लिया, एक बार धोखे से देख लो। कैसे यकीन कर लें कि अगर चुनाव के बाद में अगर मान लो सीट आ भी जाती है तो आप बहन जी आपकी बहन जी गठबंधन में शामिल ना हो जाएंगी और सीट के लिए? आपने कब से चुनाव देखा है? 1995 में पहली बार जब मैं 12-13 साल का था, तब हमने सुना कि आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री देश की बनी, प्रदेश की बनी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश की बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो पहले काम बहन जी ने क्या किया? गठबंधन किससे लिया था? आपको पता है किससे लिया? किससे करा? बता रहा हूँ, कांग्रेस, जनता दल और भारतीय जनता, सबसे था। पढ़ो पहले, ऐसा जनता पार्टी का था। उसको अगर सही से आप पढ़ोगे तो कांग्रेस भी थी उसमें, जनता दल भी थी और क्षेत्रीय पार्टी और भी थी उत्तर प्रदेश की। मुलायम सिंह की पार्टी का नहीं थी ना उसमें, वो आपको नहीं पता शायद। 1993 में जो गठबंधन हुआ था उस तक तो मुलायम सिंह रहे। 1995 में जब उन्होंने दलितों और पिछड़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा आंदोलन अत्याचार किए उनकी सरकार ने, तो बहन जी ने 2 मिनट में सरकार गिराने का काम किया। जब बहन जी सरकार पहली बनी तो आपको मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया? आपको हज हाउस के लिए कहाँ जाना पड़ता था? आपको याद शायद नहीं याद होगा, मैं बता दूं। पहला अल्पसंख्यक आयोग राज्य का उत्तर प्रदेश में बना है, देश में केंद्र में है। पहला सरकार बहन जी बनते ही पहला जो अल्पसंख्यक आयोग का बहन जी ने गठन किया उत्तर प्रदेश में। क्यों किया? कि जितनी अल्पसंख्यक आयोग की हिस्सेदारी है वो रिप्रेजेंटेशन मिले। भाई आप बातों में करते रहो, क्या फायदा उसका? हम आज भी कह रहे हैं, आप पढ़ो ना उसको। 95 में पहली सरकार में 2 बहन जी ने आयोग मुख्य बनाए जो केंद्र में ही होते थे। आपको हज हाउस के लिए कहाँ आना पड़ता था? दिल्ली में। इलाहाबाद के आदमी को दिल्ली आना पड़ता था। तमाम भारत के हिस्से से आप वहाँ से अर्जी लगाता था तो दिल्ली आके हज हाउस के लिए बहन जी ने सुन की बात क्यों नहीं करी कभी बहन जी ने मुसलमानों के लिए? मैं बताऊँ, आरक्षण तो संविधान में बहन जी ने ऑलरेडी 5% है अल्पसंख्यक समाज के लिए। बहन जी की देन थोड़ी ना है, अल्पसंख्यक समाज के लिए है, ऐसे नहीं करें। बहन जी ने उस समय भी कहा, आज भी कहा कि भाई जो EWS का जो है, मस्जिदें बना दोगे, स्कूल बना दोगे, आयोग बना दोगे, उससे क्या फायदा हो रहा है? स्कूल से फायदा नहीं है। स्कूल से फायदा है, मैं कहूँगा। हाँ, वार्ता कर रहे हो, आपको स्कूल से फायदा है, स्कूल से फायदा है, पर दरगाह से फायदा क्या मिल रहा मुसलमानों को? तो बहस करनी तो कर लो, कोई दिक्कत। आप सुनना हो चाहे सुन लो। मस्जिद से हमारा धर्म, हमारा ईमान चलता है, इससे आस्था जुड़ी है। जैसे मंदिर से जुड़ी है, किसी की बुद्ध मंदिर से जुड़ी है, किसी के बाइबल से जुड़ी है, किसी की मस्जिद जुड़ी है। तो आप उस आस्थाओं से खेल नहीं सकते। पहली बात, अगर BSP का हम लोग रुख देखें, BSP का आइडियोलॉजी देखें, तो आप जिन लोगों को चुन के भेज रहे हो, हम नहीं भेज रहे, आप लोग भेज रहे हो, आज भी भेज रहे हो ना। उनकी आइडियोलॉजी क्या है? प्योर हिंदूवादी लोग हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों। BSP की विचारधारा क्या है? सुनो नो सर, BSP की विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर की समानतावादी है। आप अभी कह रहे थे सीढ़ियों बैठ के कि भाई संविधान हमारे कुरान पाक में लिखा है कि संविधान जो बना है कुरान पाक के साथ बाबा साहब ने बनाया, बिल्कुल बनाया। वहाँ समानता की बात की गई, बंधुता की बात की गई। BSP का हमेशा पैगाम रहता है, अगर हमारे ऐसे कार्यकर्ता अगर कोई गलत अल्फाज यूज कर दे तो आदरणीय बहन जी 2 मिनट बाहर कर देती है। क्योंकि किसी भी समाज, किसी धर्म के प्रति हमारी पार्टी कभी खिलाफत नहीं करती। जो आपका इल्म कहता है, जो आपका ईमान कहता है, वही बहुजन समाज पार्टी का इल्म कहता है। तो हमको समझना तो चाहिए बहन जी ने क्या नहीं किया। भाई जो आपके वहाँ पर एक भी, आप सुनिए, केंद्र में मानव रखोगे आप आर्या जी, आप बताइए कि दिल्ली का वोटर, खास करके चांदनी चौक का वोटर आपको वोट दे? भाई हम तो ये कह रहे हैं, सबको परखा बार बार, एक बार हाथी को भी परख लो। हाथी राजा की निशानी है, राजा की तरह रहो। कहाँ झाड़ू में चले जा रहे हो, कहाँ हाथी पंजे में चले जा रहे हो? 55 साल आपने उसे राज करने का मौका दिया ना, कितना आपका भला कर दिया? बता दो मुझे हिसाब दे दो, आप दे दो। चलो, हम तो नहीं आए ना, हम तो लड़ने आए हैं, आपकी नुमाइंदगी पेश करने आए हैं। आपके इस पूरे महकमे में, पूरे इलाके में 55 साल आपने कांग्रेस राज करवाया, बुरा मत मानो। उसने कितना यहाँ के दलित बस्तियों में या कितना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए शिक्षा, इल्म, तारीख के लिए काम किया? कोई काम नहीं किया मानवर। हकीकत यह है कि हमने आज भी पर्दा डाल रखा है, क्योंकि हमने आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि BSP जाति लड़ाई नहीं लड़ती। BSP इस देश में संविधान लड़ाई लड़ती है। अभी आपने साहब से प्रश्न पूछा कि आपका मैनिफेस्टो क्या है। आप जिनसे मैनिफेस्टो ले लेते हो उनसे पूछो, पिछला मैनिफेस्टो पूरा किया क्या उन्होंने? नहीं किया ना। 50 साल से कांग्रेस ने नहीं किया, 12-14 साल से BJP ने नहीं किया। अब जो खामखा लोग आ गए, वो कौन लोग हैं?
उनके घर में क्या अजान पड़ी जाती है? क्या वो आपका कुरान का ईमान करते हैं? वो आज भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जैसे जेल से छूटे क्या आपकी मस्जिद में आए? वोट तो आप ही दे रहे हो। 2020 में जो दंगा फसाद दिल्ली में हुआ किसकी देन है? बहन जी की सरकार में। एक बता दूं, आप उत्तर प्रदेश की आप हवाला दे रहे हो। एक बंदा गुजरात मॉडल करके झूठ का मॉडल देके पूरे देश को लूट रहा है, और बहन जी ने तो साबित करके दिया। पहली उर्दू फारसी विश्वविद्यालय किसने बनाया? जो आपके विश्वविद्यालय बने हैं, चाहे निजाम का अलीगढ़ हो, चाहे उधर का हैदराबाद हो, चाहे कश्मीर का हो, ये मुगलों के टाइम पे और अंग्रेजों के टाइम पे बने। और आदरणीय बहन जी ने अकबर उर्दू फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ बनाकर आपको सम्मान दिया, क्या नहीं किया? चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये आर्या जी थे जो कि पूरी बात रख रहे थे अपनी। कुल मिलाकर हमारा काम यही है कि इनकी बात पूरी सुन लें और इनकी बात जनता के बीच में पहुंच जाए। कुल मिलाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर ये आज बातचीत चल रही है, और ये बात इसलिए ही चल रही है कि इनके प्रत्याशी को यहाँ की जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे। अब देखना यह है कि 25 मई को, आने वाले 25 मई को कितनी जनता चांदनी चौक लोकसभा सीट की बहुजन समाज पार्टी को वोट करती है और मुकाबले में बनी रहती है। खैर, अभी तो यही देखा जा रहा है कि टीवी के माध्यम से कि कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला ज़्यादा दिखाया जा रहा है यहाँ। हम जैसे जो छोटे पत्रकार कह लो, मैं तो कह देता हूँ, मुझे कोई हिचक नहीं है कहने में, क्योंकि करोड़ों का विज्ञापन हमारे चैनल को नहीं मिलता है। जिस पे ज़्यादा पैसा होता है आजकल वो ज़्यादा मालदार होता है। तो कुल मिलाकर हम ये लोग दिखा रहे हैं इन लोगों को, और हमारी कोशिश यह है कि इनके मुद्दे उठाने वालों के बीच में, इनके मुद्दे जो हैं और जिनके मुद्दे इनसे जुड़े हैं, उनके बीच में इन दोनों की एक तरह से जुगलबंदी हो जाए, और जिसको जिसका नज़दीकी लगता है वो वोट उधर कर दे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24।